सोचो जरा, आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबसे पहले आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं। किसी की नई कार, किसी का यूरोप ट्रिप, किसी की शादी, किसी का प्रमोशन, और फिर अचानक दिल में चुभन होती है, क्यों नहीं मेरी जिंदगी ऐसी है। आप छोटी सी गलती पर भी रात भर करवटें बदलते हो। किसी का ताना, किसी की आलोचना, किसी की नजर, सब दिल पर लग जाता है। जरा सी असफलता आती है तो लगता है मानो जिंदगी खत्म हो गई हो। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या सच में जिंदगी का मकसद सबको खुश करना है? क्या सच में आपकी कीमत दूसरों की नजर में तय होती है? सच ये है, जिंदगी आसान कभी नहीं होती। हमेशा समस्याएं रहेंगी, हमेशा दर्द, असफलता और असुरक्षा आपके साथ चलेंगी। आप पूरी दुनिया की परवाह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप ये जरूर तय कर सकते हो कि किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। यही है असली आजादी। जब आप हर छोटी छोटी बात का बोझ उठाना छोड़ देते हो, जब आप सीख जाते हो कि किन चीजों पर यस कहना है और किन पर नो, तभी असली शांति मिलती है। मार्क मैनसन की किताब द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफसी का यही सिखाती है। ये किताब कहती है, मतलबहीन चीजों की परवाह छोड़ो, कम चीजों की परवाह करो, लेकिन सही चीजों की। और जब आप ये सीख जाते हो तो आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, एक ऐसी किताब के सफर पर जो आपकी सोच को झकझोर देगी, आपको सिखाएगी कि कैसे बिना डर के जिया जाए, कैसे सही चीजों के लिए खड़ा हुआ जाए और कैसे अपने जीवन को वाकई मायने दिए जाए। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले लाइफ चेंजिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। मार्क मैनसन किताब की शुरुआत एक अजीब से इंसान की कहानी से करते हैं, चार्ल्स बुकोव्स्की। वो आदमी हमेशा शराब पीता था, उसकी जिंदगी गड़बड़ थी, हर बार फेल होता था, बार बार उसकी राइटिंग को पब्लिशर्स रिजेक्ट कर देते थे, लोग उसे लूजर कहते थे। लेकिन फिर एक दिन उसी आदमी की किताब छपी और वो किताब सुपरहिट हो गई। लोग उसे सेलिब्रेट करने लगे, उसे एक महान राइटर मानने लगे। अब सवाल ये है, एक आदमी जो हर बार फेल हुआ, वो आखिर कैसे सक्सेसफुल हो गया? सीक्रेट था, डोंट ट्राई। बुकोव्स्की ने अपनी कब्र पर खुद लिखवाया था, डोंट ट्राई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ही मत करो। इसका असली मतलब है, परफेक्ट दिखने की कोशिश मत करो, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, बस खुद बनो। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो सोशल मीडिया पर कोई लड़का लड़की हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, हर फोटो एडिट करके डालता है, हर पोस्ट पर कूल एटीट्यूड दिखाता है, हमेशा दूसरों से कंपेयर करता है। लेकिन असली जिंदगी में वो उतना खुश नहीं है, क्योंकि वो हर समय एक्टिंग कर रहा है, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। अब सोचो, दूसरी तरफ एक इंसान है जो नॉर्मल फोटो डालता है, सिंपल बातें करता है, अपनी गलती पर हंस लेता है। लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रियल है, फेक नहीं। यही है डोंट ट्राई, मत बनो वो जो तुम नहीं हो। मार्क मैनसन का पॉइंट हम सबको सिखाया जाता है, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा बेस्ट बनो, हमेशा परफेक्ट दिखो। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप कहते हो, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ मुझसे गलतियां होंगी, और यही मुझे इंसान बनाता है। आपको अपनी वीकनेस छुपाने की जरूरत नहीं, आपको हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद के साथ ईमानदार रहना है। रियल लाइफ स्टोरी, मान लो विराट कोहली हर मैच में ये सोचता कि मुझे हर बार 100 रन मारने ही हैं, वरना लोग मुझे लूजर कहेंगे, तो शायद वो दबाव में टूट जाता। लेकिन उसने खुद को एक्सेप्ट किया, हाँ मैं हमेशा परफेक्ट नहीं रहूंगा, कभी फेल भी हो जाऊंगा, लेकिन ये ठीक है। और यही सोच उसे आज का विराट कोहली बनाती है। डोंट ट्राई मीन्स डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी रियल। जब आप खुद को जैसा हैं वैसा एक्सेप्ट करते हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। जब आप दिखावा छोड़ देते हो तो लोग आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप खुद की सच्चाई मान लेते हो तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। कंक्लूजन विद पावर, डोंट ट्राई का असली मतलब है, मत दिखाओ कि आप कोई और हो, मत एक्ट करो कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, बस वही बनो जो आप सच में हो। खुद बनने की कोशिश करो, परफेक्ट बनने की नहीं, क्योंकि दुनिया को एक और नकली इंसान नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए आपका असली रूप। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। सोचो, आप हर वक्त खुश रहना चाहते हो, कोई दुख ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मजे ही मजे। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। मार्क मैनसन कहते हैं, हैप्पीनेस खुद एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब खुशी हमेशा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही मिलती है। एग्जाम्पल 1, होमवर्क वाला बच्चा। मान लो एक बच्चा है, उसके पास मैथ्स का होमवर्क है। प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट सम्स। शुरू में वो गुस्सा करता है, क्यों टीचर इतना होमवर्क देती है, लेकिन फिर बैठता है और सॉल्व करता है। पहला सम सही निकलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, दूसरा सम सही, थोड़ा और मजा, सारे सम्स खत्म, दिल से खुशी। अब बताओ खुशी कहाँ से आई? प्रॉब्लम सॉल्व करने से। अगर होमवर्क होता ही नहीं तो उसे ये खुशी भी नहीं मिलती। एग्जाम्पल 2, फिटनेस का स्ट्रगल। आप डिसाइड करते हो मुझे फिट बॉडी चाहिए। अब प्रॉब्लम है वर्कआउट की मेहनत, सुबह उठना, जिम जाना, पुशअप्स करना, बॉडी पेन सहना। शुरू में लगता है टॉर्चर,
पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं मसल स्ट्रांग होते हैं, स्टेमिना बढ़ता है और एक दिन मिरर में आप खुद को देखते हो फिट, कॉन्फिडेंट। उस पल की खुशी स्ट्रगल के बिना पॉसिबल थी क्या? हैप्पीनेस आई क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व की। एग्जाम्पल 3, वीडियो गेम का मजा। सोचो आप वीडियो गेम खेल रहे हो, अगर स्टार्टिंग में ही आपको यू विन का मैसेज मिल जाए तो मजा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फन प्रॉब्लम्स को फेस करने और उन्हें जीतने से आता है। एनिमीज, ऑब्स्टिकल्स, मिशंस, यही प्रॉब्लम्स हैं। इनको बीट करते करते ही थ्रिल और हैप्पीनेस आती है। गेम और लाइफ दोनों सेम है, बिना प्रॉब्लम के मजा नहीं। रियल लाइफ में प्रॉब्लम का मतलब तो अब समझो, खुशी प्रॉब्लम्स गायब होने से नहीं आती, खुशी प्रॉब्लम्स चुनने और सॉल्व करने से आती है। पूर्व लोग कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुश होता, लेकिन रिच लोगों के भी प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेस, बिजनेस प्रेशर, कंपेटिटर्स। बस फर्क इतना है, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स अलग चुनता है। क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। अब आपको अपनी लाइफ से ये सवाल पूछना है, मैं कौन से स्ट्रगल्स के लिए तैयार हूँ? क्योंकि हर इंसान को स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। कोई हेल्थ के लिए स्ट्रगल करता है, कोई पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, कोई रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करता है। आपको बस ये तय करना है कौन सा स्ट्रगल आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होगा, आप डिसाइड करो कौन सा स्ट्रगल आपके लिए वर्थ है। प्रैक्टिकल लेसन नंबर 1, प्रॉब्लम से भागो मत। प्रॉब्लम से डरने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। नंबर 2, सही प्रॉब्लम्स चुनो। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, करियर, पैसा, इनमें स्ट्रगल करना वर्थ है। नंबर 3, कंफर्ट जोन छोड़ो। ज्यादा आराम डलनेस लाता है, स्ट्रगल एक्साइटमेंट लाता है। नंबर 4, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद खुद को क्रेडिट दो, हैप्पीनेस बढ़ेगी। सुपर सिंपल फॉर्मूला, हैप्पीनेस इज इक्वल टू स्ट्रगल प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना मीनिंगफुल स्ट्रगल उतनी डीप हैप्पीनेस। तो याद रखो, अगर आप सोचते हो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं तभी मैं खुश रहूंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लाइफ हमेशा आपको प्रॉब्लम्स देती रहेगी। आपकी ताकत ये है कि आप तय करो कौन से प्रॉब्लम्स आप एक्सेप्ट करोगे। खुश वो नहीं होता जिसकी लाइफ आसान हो, खुश वो होता है जिसने सही स्ट्रगल चुन लिए हो। अब ये समझ लेने के बाद अगला सवाल उठता है, अगर हैप्पीनेस स्ट्रगल से आती है तो हम इतने एंटाइटल्ड क्यों हो जाते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और हमें सब आसानी से मिलना चाहिए? यही समझाता है नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। एक सच्चाई जो चुभेगी। आज की दुनिया हमें हमेशा ये सिखाती है तुम बहुत स्पेशल हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम यूनिक हो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम इतने भी स्पेशल नहीं हैं। क्यों? सोचो, अगर पूरी क्लास को टॉपर बना दिया जाए तो असली टॉपर कौन रहेगा? एग्जाम्पल 1, सेल्फी कल्चर। सोशल मीडिया पर देख लो, हर कोई अपनी बेस्ट फोटो डालता है, बेस्ट मोमेंट दिखाता है, अपनी लाइफ को ऐसा दिखाता है जैसे वो सबसे परफेक्ट इंसान हो। रिजल्ट, बाकी लोग कंपेयर करते हैं और सोचते हैं मेरी लाइफ तो बोरिंग है, मैं शायद लूजर हूँ। लेकिन रियलिटी में सबके स्ट्रगल्स हैं। डिफरेंस बस इतना है कि कोई दिखाता नहीं। लेसन, सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर मत सोचो कि तुम ऑर्डिनरी हो और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, असली मतलब तुम स्पेशल नहीं हो। मार्क मैनसन कहते हैं यू आर नॉट स्पेशल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है तुम परफेक्ट नहीं हो। तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम खुद को बहुत स्पेशल समझने लगते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि 1, या तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ी बना देते हैं, 2, या फिर हम सोचते हैं कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। दोनों केसेस में हम ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल 2, फेल्ड स्टूडेंट। सोचो, एक बच्चा हमेशा सोचता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो हर एग्जाम में पास हो जाऊंगा। लेकिन जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो या तो ब्लेम करता है टीचर ने गलत चेकिंग की, या फिर एक्सक्यूजेस बनाता है एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ गए। रिजल्ट, वो अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं। लेसन, अगर वो मान ले कि मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इंप्रूवमेंट आएगी। ग्रोथ की असली कुंजी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का पहला स्टेप यही है कि हम माने हम ऑर्डिनरी हैं। ये सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यही सच है, क्योंकि जब तक हमें लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी बेस्ट हूँ तब तक हम सीखेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, तभी अंदर से हंगर पैदा होती है, मुझे इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है। एग्जाम्पल 3, सचिन तेंदुलकर। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ये मान लेता कि मैं तो नेचुरली टैलेंटेड हूँ, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाता? बिल्कुल नहीं। सचिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसलिए बना क्योंकि उसने माना कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, मुझे लगातार इम्प्रूव होना है। द ट्रैप ऑफ बीइंग स्पेशल। आजकल बहुत से लोग फंस जाते हैं इस ट्रैप में। मैं अलग हूँ, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कोई मेरी तरह सफर नहीं करता। लेकिन सच ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी ही नॉर्मल हैं जितनी दुनिया के और लोगों की। सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द सबसे अलग है। एग्जाम्पल, किसी को ब्रेकअप होता है तो वो सोचता है कोई मेरी तरह हर्ट नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन ब्रेकअप फेस करते हैं। लेसन, तुम अकेले नहीं हो,
और तुम्हारी प्रॉब्लम भी उतनी यूनिक नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऑर्डिनरी होना कोई बुरी बात नहीं, ऑर्डिनरी होना ही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का चांस देता है। सोचो, अगर सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट होता तो मेहनत, ग्रोथ, स्ट्रगल, सक्सेस का मजा ही कहाँ आता। ऑर्डिनरी होना मतलब तुम्हारे पास फ्लॉज हैं, तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, और यही जर्नी तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। एग्जाम्पल 4, थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। अगर वो सोचता मैं तो जीनियस हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, तो शायद पहली ही फेलियर पर रुक जाता। लेकिन उसने माना कि वो ऑर्डिनरी इंसान है, उसे बार बार ट्राई करना पड़ेगा। रिजल्ट, उसकी ऑर्डिनरी कोशिशों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेंशन दिया, रियल फ्रीडम। जब तुम मान लेते हो कि मैं उतना भी स्पेशल नहीं हूँ, तो तुम कंपैरिजन से, ईगो से और अननेसेसरी प्रेशर से आजाद हो जाते हो। तब तुम ओपन माइंडेड हो जाते हो, सीखने के लिए, बदलने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरी लाइफ बहुत टफ है या मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे मेहनत की जरूरत नहीं, तो याद रखना तुम ऑर्डिनरी हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। इसलिए अपनी ऑर्डिनरीनेस को एक्सेप्ट करो और उसे अपनी ग्रेटनेस की सीढ़ी बना लो। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दर्द की वैल्यू समझो। एक बड़ा सवाल, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के पास रिश्तों की प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है, प्रॉब्लम क्यों होती है, और ये दुख, सफरिंग हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है। एग्जाम्पल 1, बिना दर्द के मसल्स नहीं बनते। मान लो तुम जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो, पहले दिन ही तुम्हें बॉडी में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द प्रूफ है कि तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है। अगर ये सफरिंग, दर्द नहीं होगी तो मसल्स भी नहीं बनेंगे। लेसन, ग्रोथ हमेशा सफरिंग के साथ आती है। असली मैसेज, मार्क मैनसन कहते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि हमने कौन सी प्रॉब्लम्स चुन रखी है। मतलब प्रॉब्लम्स सबके पास होंगी, लेकिन किस प्रॉब्लम को फेस करना है, ये चॉइस तुम्हारी है। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट ए कहता है, मुझे पढ़ाई से नफरत है, ये बहुत सफरिंग है, तो वो पढ़ाई अवॉइड करेगा, फेल होगा, फिर जॉब नहीं मिलेगी और बाद में उसकी पूरी लाइफ सफरिंग बन जाएगी। स्टूडेंट बी कहता है, हाँ पढ़ाई टफ है, ये सफरिंग है, लेकिन मैं इस सफरिंग को एक्सेप्ट करता हूँ। रिजल्ट, वो पास होगा, करियर बनाएगा और आगे की सफरिंग कम हो जाएगी। मतलब सही सफरिंग चुनो। ट्रूथ ऑफ लाइफ, आप सफरिंग से बच नहीं सकते। या तो आप डिसिप्लिन की सफरिंग झेलो या फिर रिग्रेट की सफरिंग झेलो। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, सफरिंग है, पेन है, लेकिन बाद में हेल्थ स्ट्रांग होगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, उस समय मजा आएगा, लेकिन बाद में बीमारी और रिग्रेट की सफरिंग मिलेगी। चॉइस आपकी है कि किस सफरिंग को चुनना है। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप। एक रिश्ता चलाना आसान नहीं, फाइट्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ये भी एक तरह की सफरिंग है, लेकिन अगर आप इसे फेस करते हो, पेशेंस रखते हो, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अगर अवॉइड करते हो, लोनलीनेस की सफरिंग मिलेगी। हिडन वैल्यू ऑफ सफरिंग। नंबर 1, सफरिंग मींस दर्द ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 2, सफरिंग हमें सिखाता है कि असली चीज की वैल्यू क्या है। नंबर 3, सफरिंग हमें सही प्रायोरिटीज चुनना सिखाता है। एग्जाम्पल 4, महात्मा गांधी। गांधी जी को जेल जाना पड़ा, मार खाना पड़ा, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, ये सब सफरिंग थी, लेकिन इस सफरिंग ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया और उसी सफरिंग की वजह से आजादी मिली। लेसन, बिना सफरिंग के बड़े बदलाव कभी नहीं आते। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन। मार्क कहते हैं, डोंट आस्क मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आस्क दिस मैं कौन सी प्रॉब्लम्स झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप चुनते हो वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। तो दोस्तों याद रखो, लाइफ में सफरिंग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पावर है कि कौन सी सफरिंग चुनो। हार्ड वर्क की सफरिंग चुनो या फेलियर की सफरिंग, डिसिप्लिन की सफरिंग चुनो या रिग्रेट की सफरिंग, ग्रोथ की सफरिंग चुनो या कंफर्ट की सफरिंग। ग्रेटनेस हमेशा उसी को मिलती है जो सही सफरिंग चुनता है। इसलिए अगली बार जब लाइफ टफ लगे तो घबराना मत, क्योंकि वही सफरिंग तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रही है। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। एक कड़वा सच। मार्क मैनसन कहते हैं, आपकी लाइफ में चाहे जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यस, इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट, फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हर मोमेंट पर आप एक चॉइस करते हो। एग्जाम्पल 1, एक्सीडेंट स्टोरी। मान लो आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और कोई ड्रंक ड्राइवर आकर आपकी कार से टकरा जाए। गलती आपकी नहीं है, लेकिन अब उसके बाद आप क्या करते हो ये आपकी चॉइस है। आप गुस्सा करके अपना पूरा दिन खराब कर सकते हो, या फिर कामली पुलिस को कॉल करके मैटर हैंडल कर सकते हो। सिचुएशन आपकी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन रिएक्शन आपकी चॉइस है। कोर लेसन, लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how you respond.
आप हर वक्त चूज कर रहे हो किस बात पर गुस्सा करना है, किस बात को इग्नोर करना है, कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ हार मान लेनी है। आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस का टोटल रिजल्ट है। एग्जाम्पल दो, स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट ए फेल हो गया एग्जाम में और कहता है टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, सिस्टम बेकार है। वो ब्लेम करता है और कुछ चेंज नहीं करता। स्टूडेंट बी फेल हुआ लेकिन कहता है ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज्यादा पढ़ने की, नेक्स्ट बार बेहतर तैयारी करूंगा। वही फेलियर उसे सक्सेस की ओर ले जाएगा। लेसन, ब्लेम मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। व्हाई दिस मैटर्स? जब तक आप चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप विक्टिम बने रहोगे। विक्टिम मेंटालिटी इक्वल्स पावरलेस लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटालिटी इक्वल्स पावरफुल लाइफ। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप। अगर आपका रिश्ता खराब हो गया है, ऑप्शन 1, पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दो। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट करो कि कम्युनिकेशन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब लर्न करके नेक्स्ट टाइम बेटर रिलेशन बिल्ड करो। चॉइस हमेशा आपकी है। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। नेल्सन मैंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। वो चाहते तो अपनी जिंदगी ब्लेम और गुस्से में बर्बाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चॉइस की, फॉरगिवनेस और यूनिटी की। रिजल्ट, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में गिने गए। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन। 1, हर सिचुएशन में सोचो मेरे पास कौन सी चॉइस है। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम मत करो। 3, याद रखो आपकी लाइफ के हर रिजल्ट की रूट आपकी चॉइसेस हैं। तो दोस्तों, आज से याद रखो, यू आर ऑलवेज चूजिंग। चाहे आप डिसीजन लो या अवॉइड करो, दोनों में आप चॉइस कर रहे हो। अगर आपने चॉइस की कि मैं डिसिप्लिन चुनूंगा, आप ग्रोथ चुन रहे हो। अगर आपने चॉइस की कि मैं ब्लेम करूंगा, आप फेलियर चुन रहे हो। ग्रेटनेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी हर चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आज से विक्टिम बनना छोड़ो, क्रिएटर बनो। बिकॉज एट द एंड योर लाइफ इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल योर चॉइसेस। चैप्टर 6, you're wrong about everything। सच का आईना। मार्क मैनसन कहते हैं हम सब गलत हैं, हर कोई। चाहे आप कितने भी स्मार्ट, एजुकेटेड या सक्सेसफुल क्यों ना हो, आपकी सोच, आपके बिलीव्स, आपके कंक्लूजन्स, सब में गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। आज जो सच लगता है कल गलत साबित हो सकता है। एग्जाम्पल 1, पुरानी मान्यताएं। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है। जो भी कहता था कि अर्थ गोल है, लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन बाद में साइंस ने साबित कर दिया कि धरती गोल है। लेसन, जिस चीज को हम एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं वो भी गलत हो सकती है। कोर मैसेज, सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा सही हो, आप सीखना बंद कर देते हो। लेकिन जब आप मानते हो कि शायद मैं गलत हूँ, तभी ग्रोथ शुरू होती है। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट ए कहता है मुझे सब आता है, मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं। रिजल्ट, वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर फेल हो जाता है। स्टूडेंट बी कहता है मुझे शायद और सीखना चाहिए। रिजल्ट, वो और प्रैक्टिस करता है और टॉपर बनता है। मान लो कि आप गलत हो सकते हो, तभी सीखोगे। व्हाई दिस मैटर्स? हम अक्सर अपने ईगो की वजह से नई चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन सच ये है हम सब बार बार गलत साबित होंगे और यही गलतियां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप। मान लो आपके और आपके दोस्त में फाइट हो गई। आप सोचते हो मैं सही हूँ, वो गलत है। वो भी सोचता है मैं सही हूँ, तू गलत है। दोनों का ईगो बीच में आ जाता है और रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कि शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो बातचीत पॉसिबल होती है और रिश्ता बच सकता है। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाला गया, वो सोच सकता था मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि उसने भी मिस्टेक्स की हैं। रिजल्ट, उसने सीखकर पिक्सार और एप्पल को फिर से सक्सेस तक पहुंचाया। अगर उसने मान लिया होता कि वो परफेक्ट है, तो शायद वो कभी वापस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाता। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स। 1, हर सोच के साथ ये मानो शायद मैं गलत हूँ। 2, हर दिन नया सीखो। 3, ईगो छोड़कर क्यूरियोसिटी से जीना शुरू करो। दोस्तों, याद रखो हम सब गलत हैं और यही हमारी ताकत है। गलतियां हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें और बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा सही हो, आप सीखना बंद कर दोगे। अगर आप मानते हो कि आप गलत हो सकते हो, आप जिंदगी में हर दिन ग्रो करोगे। इसलिए आज से याद रखो, आई एम रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो आर यू। और यही सोच आपको ह्यूमिलिटी, ग्रोथ और सक्सेस तक ले जाएगी। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। सच का आईना। मार्क मैनसन कहते हैं अगर आप सक्सेस चाहते हो तो फेलियर से डरना छोड़ दो, क्योंकि फेलियर ही सक्सेस का रास्ता है। जो इंसान फेल नहीं होता वो सीखता भी नहीं। एग्जाम्पल 1, बच्चा चलना सीखता है। सोचो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है। पहले 1 कदम, फिर गिरना, फिर 2 कदम, फिर गिरना। अगर बच्चा सोच ले कि मैं गिर गया मतलब मैं लूजर हूँ, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन वो गिरकर भी बार बार कोशिश करता है और आखिर में चलना सीख जाता है। यही जिंदगी का रूल है। फेल, लर्न, इम्प्रूव एंड गेट सक्सेस। कोर मैसेज, सक्सेस की तरफ जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। एग्जाम्पल 2, राइटर स्टोरी। मार्क मैनसन खुद कहते हैं कि जब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया था तो उनकी पहली 50 ब्लॉग्स फेल हो गए। लोग पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने सीखा कैसे बेहतर लिखना है, ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है। और आज
वो वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं। अगर उन्होंने फेल होने से डर कर राइटिंग छोड़ दी होती तो ये सक्सेस कभी नहीं मिलती। Why this matters? Failure equals feedback। हर बार फेल होने पर आप समझते हो कि क्या काम नहीं करता, और जब आपको पता चल जाता है कि क्या काम नहीं करता तो धीरे धीरे आप उस चीज तक पहुंचते हो जो काम करती है। एग्जाम्पल 3, टॉमस एडिसन। एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोग हंसते थे, तू बार बार फेल क्यों हो रहा है? लेकिन एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते, और आखिर में वही दुनिया का पहला बल्ब बना गया। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक। उन्होंने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, 300 गेम्स हारे हैं, 26 बार गेम विनिंग शॉट मिस किया है, और इन्हीं फेलियर्स की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। लेसन, फेलियर्स आपको तोड़ने नहीं बनाने आते हैं। दोस्तों याद रखो, फेलियर कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है सक्सेस का। फेलियर ही सक्सेस की सीढ़ी है। अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में फंसे हो। इसलिए फेल होने से मत डरो, फेलियर्स को अपनाओ, बिकॉज एवरी फेलियर ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। क्यों जरूरी है ना कहना? मार्क मैनसन कहते हैं, अगर आप हर किसी को यस बोलते रहोगे तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रहेगी। आप हर किसी की लाइफ जी रहे होंगे, बस अपनी नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप जानते हो कि किस चीज को नो कहना है। एग्जाम्पल 1, स्कूल लाइफ। सोचो आप स्टूडेंट हो, आपका दोस्त बोलता है चल पबजी खेलते हैं, आप यस बोल देते हो। दूसरा दोस्त कहता है चल मूवी देखते हैं, आप फिर यस बोल देते हो। रिजल्ट, होमवर्क रह गया, पढ़ाई छूट गई। आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं रही। अगर आप साफ साफ बोल देते नो मुझे पढ़ना है तो शायद आप टॉपर बनते। कोर मैसेज, हर यस के पीछे एक हिडन नो छुपा होता है। अगर आपने किसी बेकार चीज को यस कहा तो आपने अपने ड्रीम्स को नो कहा। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप। अगर आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए यस बोलते हो तो आप खुद अनहैप्पी हो जाते हो। हेल्थी रिलेशनशिप वही है जहां आप कह सको नो ये मुझे सही नहीं लगता। वाई दिस मैटर्स। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई भी खुश नहीं होगा। अगर आप सबको यस बोलते हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज खो देते हो। नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एग्जाम्पल 3, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स कहते थे इनोवेशन का मतलब है 1000 चीजों को नो कहना। एप्पल सक्सेसफुल इसलिए बना क्योंकि उन्होंने हर फीचर डालने की जगह सिर्फ जरूरी फीचर्स चुने। अगर वो हर चीज को यस बोलते तो आईफोन कभी इतना सिंपल और पावरफुल नहीं बनता। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आपने किन चीजों को नो कहा। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स। 1, हर यस से पहले सोचो क्या ये मेरे गोल से जुड़ा है। 2, अगर जवाब नो है तो साफ मना करो। 3, बाउंड्रीज बनाओ, रिस्पेक्ट पाओ। दोस्तों याद रखो, नो बोलना सीखो, क्योंकि हर बार जब आप बेकार चीजों को नो बोलते हो तब आप अपनी ड्रीम्स को यस बोल रहे हो। फेक फ्रेंड्स को नो, ट्रू फ्रेंडशिप को यस। टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट्स को नो, ग्रोथ को यस। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को नो, अपनी हैप्पीनेस को यस। आज से दूसरों की लाइफ मत जियो, अपनी लाइफ जीना शुरू करो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप नो बोलने की हिम्मत रखते हो। याद रखो, the more you say no to unimportant things, the more space you create for what truly matters. Chapter 9, and then you die. मार्क मैनसन यहाँ एक बहुत ब्रूटल लेकिन ऑनेस्ट सच बताते हैं, एक दिन हम सब मरने वाले हैं। अब सुनने में डिप्रेसिंग लगता है, पर असल में यही सच हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। सिंपल समझ लो, मान लो आपको कोई मूवी देखनी है। अगर मूवी कभी खत्म ही ना हो तो क्या आप एंजॉय करोगे? नहीं, मजा तो तभी है जब उसे एंड पता हो। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है, अगर मौत ना होती तो शायद हम किसी काम को सीरियसली लेते ही नहीं। मार्क कहते हैं, डेथ इज द लाइट बाय विच द शैडो ऑफ लाइफ इज मेजर्ड। मतलब मौत ही वो चीज है जो जिंदगी को वैल्यू देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, हर दिन खुद से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो करना चाहता हूँ? और यही सोच उन्हें इतना फोकस्ड और पैशनेट इंसान बनाती थी। लेसन, डेथ हमें 3 बातें सिखाती है। 1, टाइम लिमिटेड है तो हर दिन वेस्ट मत करो। 2, फियर बेकार है क्योंकि आखिर में तो सब मिट जाएगा। 3, लेगेसी छोड़ो, कुछ ऐसा करो जो आपके बाद भी लोगों को याद रहे। मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, अगर वो चॉकलेट अनलिमिटेड हो तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, लेकिन अगर सिर्फ एक चॉकलेट है तो आप उसे ध्यान से स्लोली एंजॉय करोगे। वैसे ही लाइफ भी है, लिमिटेड है, इसलिए प्राइसलेस है। प्रैक्टिकल टेक अवे, रिस्क लेने से डरो मत। जो करना चाहते हो वो आज से करो। दूसरों की थिंकिंग में फंसकर अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो लास्ट चैप्टर हो। पावरफुल क्लोजिंग लाइन, वन डे यू विल डाई, बट बिफोर दैट डे कम्स, मेक श्योर यू हैव ट्रूली लिव्ड। दोस्तों याद रखो,
जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स और फेलियर्स सबको मिलते हैं, लेकिन असली ताकत वही पाता है जो चुनता है कौन सी चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। हैप्पीनेस कंफर्ट में नहीं, स्ट्रगल और ग्रोथ में है। सक्सेस फेलियर्स से और सेटिस्फैक्शन अपने चॉइसेस से आती है। तो आज से अपनी प्रायोरिटीज तय करो। कम चीजों की परवाह करो, लेकिन सही चीजों पर ध्यान दो। फेक दिखावा छोड़ो, खुद बनो। फियर छोड़ो, रिस्क उठाओ और हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आप किस चीज की परवाह छोड़ने वाले हो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस आप मिस न करो। रिमेंबर, आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हो। चूज वाइजली, लिव फुली और हमेशा आगे बढ़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।